उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद का चर्चित रामकली बालिका इंटर कॉलेज इन दिनों विवादों में है। प्रबंध समिति पर कब्जेदारी को लेकर समिति में खेमेबाजी चर्चा में रहती है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ है। ऐसे में 6 अप्रैल को यह खेमे ने प्रबंध समिति के चुनाव के लिए परमिशन ले ली थी। चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होने वाले थे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक प्रधान ट्रस्टी राजकुमार जायसवाल को लगी, आईओएस दफ्तर पहुंचे और विवाद के बारे में बताते हुए पर्यवेक्षक नियुक्ति रोकने की मांग की। 6 अप्रैल को प्रधान ट्रस्टी अपनी पत्नी और सदस्यों के साथ चुनाव के लिए पहुंचे तो पर्यवेक्षक के न आने के चलते चुनाव कैंसिल हो गया। आज विद्यालय में मैं उपस्थित हूं। आज चुनाव के लिए यहां पर इन लोगों ने एक लेटर भेजा था, जिसके तहत हम लोग यहां उपस्थित हुए थे, लेकिन डीएस महोदय द्वारा कोई पर्यवेक्षक यहां पे भेजा नहीं गया था, जिसकी विवाद के कारण इसकी शिकायत हम लोगों ने कर रखी है डीएस के यहाँ भी और रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ भी फैजाबाद में। तो वहाँ से भी कोई अभी स्पष्ट आदेश नहीं हुआ है और न यहाँ पर हमें पर्यवेक्षक नियुक्त हुआ था। हम लोग यहाँ 2-3 घंटे से मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अभी दिखा नहीं है। क्या पर्यवेक्षक के बिना चुनाव होना संभव है? वो न्याय संगत नहीं है और नियम बाईलॉज में भी नहीं है। पर्यवेक्षक योजना में भी नहीं, क्योंकि विवाद की स्थिति में बिना पर्यवेक्षक के चुनाव नहीं हो सकता। प्रबंध समिति की विवाद का कारण क्या है? प्रबंध समिति में जबरदस्ती चूँकि कालातीत है, ये प्रबंध समिति कालातीत चल रही है 1 साल से लगभग, और इसका कंट्रोलर नियुक्त है विद्यालय में। इस कारण से इसमें कोई चुनाव संभव नहीं है अभी। कॉलेज में चुनाव कैंसिल होने पर डीआईओएस सुल्तानपुर ने बताया, विवाद होने पर पर्यवेक्षक नहीं भेजा जाता। उन्हें जैसे मामले के बारे में पता चला, चुनाव रोक दिया गया और अब जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। आज के चुनाव होने की जानकारी हम लोगों को मिली थी और एक लेटर मिला था कि आज 6 तारीख को विद्यालय प्रांगण में 11:30 बजे चुनाव होना है। तो हम लोग तब से आए हुए हैं। गेट बंद था, यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं था। तो फिर हमने प्रधानाचार्य को फ़ोन करके इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम आप लोग वहाँ ना रहिए, हम गेट खोल देते हैं, अंदर आप लोग बैठ जाइए। तब से अभी तक हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ ना कोई चुनाव हुआ है और तब से हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ चुनाव हुआ नहीं है। विद्यालय प्रबंध समिति के चुनाव हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से पर्यवेक्षक नियुक्त होता है। क्या वह पर्यवेक्षक नियुक्त हुआ है या प्रांगण में उपस्थित है या आपसे उससे मुलाकात हुई? नहीं, कोई पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हम ही लोग द्वारा किया गया था कि पर्यवेक्षक नियुक्त ना किया जाए। ऑब्जेक्शन कहाँ किया गया था? मैंने चिटफंड में भी किया था और वहाँ से जो जवाब आया था कि 15 दिन के अंदर जानकारी दें, जवाब मांगा गया था विपक्षियों से। तो उस लेटर को लगाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि चुनाव स्थगित कराया जाए। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर एडीआईएस जो इस समय कंट्रोलर हैं विद्यालय में कंट्रोलर नियुक्त है जटाशंकर यादव जी। तो उनका जो लेटर जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि विसंगत परिस्थितियां हैं अभी विद्यालय में और विधिक रूप से मतलब ये चुनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या बिना पर्यवेक्षक के चुनाव हो जाता है? नहीं, हम ऐसा तो नहीं है, कहीं किसी नियम में नहीं है पर्यवेक्षक के बिना। हाँ, हम लोग की जानकारी में नहीं है। अच्छा, डीआईओ द्वारा अगर पर्यवेक्षक नहीं नियुक्त होता है तो चुनाव नहीं कराया जाता? नहीं, तब तो इनवैलिड हुआ वो। तो आज आप कब तक रहेंगे यहाँ पर? अभी हम आधे घंटे और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ होना संभव है। 1 बज रहा है, अभी तक कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आज कैंपस में इस तरह कोई गतिविधियाँ नहीं, बल्कि जिनको सन्नाटा पस रहा है और काफ़ी जिनको भी वो सूचना दी गई थी वो काफ़ी लोग इकट्ठे थे, लेकिन कुछ तो वापस चले गए हैं, कुछ हमारे साथ अभी इंतज़ार कर रहे हैं। 1 बजने को है, अब हम लोग भी वापस जाएंगे। यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ है। जो आए थे उन्होंने कहीं हस्ताक्षर की उपस्थिति दर्ज कराई है? जो यहाँ पे कैंपस में नहीं, उन्होंने किसी प्रकार के, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ पे हस्ताक्षर करना है? ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा लगता है कि पर्यवेक्षक न होने के कारण से ही चुनाव स्थगित हो गया है, जिसकी आपको सूचना नहीं है? कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके लिए आप अगली कार्रवाई क्या करेंगे? अगली कार्रवाई संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे कि हम लोग कैंपस में मौजूद थे करीब 10-10:30 बजे से, यहाँ पे कोई आया नहीं और हमारे साथ काफ़ी सदस्य थे प्रबंधकारिणी समिति के और साधारण सभा के, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि हुई नहीं है, तो उनको सूचित करेंगे हम। कहीं ऐसा नहीं है कि प्रबंध समिति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, ऐसा है, कूटरचित प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट की संपत्तियों पे और प्रबंध समिति पे भी
करने का कृत्य किया जा रहा है। DIOS सुल्तानपुर के मुताबिक रजिस्ट्रार ने 15 दिन में जवाब मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक होगा तो चुनाव के बारे में विचार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।